आइए दोस्तों, आपका हमारे तथ्य क्लासेस चैनल पर स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए ये कुछ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके भविष्य में काम आने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। लेकिन मेरे चैनल को इससे पहले लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था की संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो मैं आज आपको बताऊंगा भारतीय संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, क्या होते हैं, ठीक, क्या क्या थे। तो आज हमारी तारीख हो गई 7/9/2021, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, जिस योजना द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। जिस योजना द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है वह कौन सी योजना थी। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है मुझसे, जिस योजना द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ वह कौन सी योजना थी। तो हम उत्तर पहले से ही लिख चुके हैं कि कैबिनेट योजना, ठीक है। कौन सी योजना थी? कैबिनेट योजना। जो इस योजना द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है वह हमारी कैबिनेट योजना थी। कौन सी योजना थी? कैबिनेट योजना, ठीक है। तो आपको मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। जो भारतीय संविधान सभा थी उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो जो उत्तर है वो होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। जो भारतीय संविधान सभा थी उसकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आपको सामने बोर्ड पर लिख दिया है, तो आप लोग में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको लिए तीसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जो संविधान सभा थी, जब संविधान लिखा गया था उसकी एक सभा बनाई गई थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। उसमें 2 अध्यक्ष थे, एक स्थायी अध्यक्ष था और एक अस्थायी अध्यक्ष था, ठीक है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। वो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्ची, ठीक है, दानंद सिन्हा थे, ठीक है। मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन का उत्तर दे दिया। अब आपके लिए मैं चौथा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। मैंने कहा था ना कि संविधान सभा में 2 अध्यक्ष थे, एक स्थायी और एक अस्थायी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन में वही आया है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। जो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। जो चौथे का उत्तर हमारे पास आया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं अब 5वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान प्रारूपी थी, एक संविधान प्रारूप की समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। जो अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष जो थे वो माननीय हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है, अम्बेडकर जी को, ठीक है। जो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। अब आपके लोगों के लिए मैं आप 6वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ, भारतीय संविधान स्वीकृत कब हुआ। जो हमारा भारतीय संविधान था वो कब स्वीकृत हुआ था, वो उसका उत्तर अभी मैं आपको दे रहा हूँ 26 नवंबर 1949 को। जो भारतीय संविधान स्वीकृत कब हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं 7वां क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। जो भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ था। जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। आप लोगों के स्कूल में जिस दिन 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ था उसी के उत्सव में, उसका उत्सव भी आप लोगों के कॉलेज में मनाया जाता है। जब झंडारोहण 26 जनवरी को होता है तो इसी के उत्सव में होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए 8वां क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, भारतीय संविधान को बनने में लगा समय। जो भारतीय संविधान हमारा बना है उसको समय कितना लगा है बनने में, उसको कितना समय लगा है हमारे संविधान को। भारतीय संविधान को कुल लगा है समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
जो भारतीय संविधान को बनने में लगा समय है वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, जो भारतीय संविधान को बनने में लगा है समय वो कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन थे। तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, तो मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ लाता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत। अब मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो के साथ।